Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to Easy International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 2, Unit number 6, and Unit 6 is about Geometry. Today we will solve questions of practice section. Let's start with first question. Complete the following. अब जैसा कि आपको पता है कि इस यूनिट में हम टू डायमेंशनल शेप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिनकी हमने साइड्स और वर्टिसेस यानी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा हुआ है, नाम का भी हमें पता है। तो उसी को यूज करते हुए हमने इन बॉक्सेस को फिल करना है। भाई देखो, ये स्क्वायर शेप की होती है, ये चारों साइडें इक्वल हो तो इसको हम स्क्वायर कहते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर आपने लिख देना है स्क्वायर। इसी तरीके से नंबर ऑफ साइड्स की बात करो तो इसकी कितनी साइडें हैं, 1 2 3 4, तो इधर आप लिख देंगे इसकी 4 साइड्स हैं। अब ट्रायंगल की बात करो तो ट्रायंगल हमें पता है कि 3 साइडों वाली फिगर होती है क्लोज, तो ये हम बना सकते हैं इस तरीके से, ये ट्रायंगल बन जाएगी। अब इसकी साइडें कितनी होती हैं, 3, वो इधर लिख दे, वर्टिसेस इधर लिखे हुए हैं। इसी तरीके से रेक्टेंगल की बात करो तो इसमें 4 साइडें होती हैं और इसके 4 ही कॉर्नर होते हैं, 4 ही वर्टिसेस होते हैं। इस शेप को क्या कहते हैं, इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। बात क्लियर है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट वाला अगर आप क्वेश्चन देखें, कलर ऑल द स्क्वायर्स इन रेड, मतलब कि जितने भी स्क्वायर्स हैं उनमें आपने रेड कलर करना है। रेक्टेंगल्स इन ब्लू, ट्रायंगल्स इन ग्रीन एंड सर्कल्स इन ब्लैक। ठीक है, अब आपने ये कलर की बात करो, पहले आपने स्क्वायर की बात किया तो स्क्वायर में आपने रेड कलर करने हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें इनमें से स्क्वायर कौन से हैं। स्क्वायर वो वाली फिगर होंगी जिनकी चारों साइडें इक्वल हों। ठीक है, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, इसको आप रेड कलर कर दोगे, इसको रेड कलर कर दोगे, इसको रेड कलर कर देंगे। इसी तरीके से इसे रेड कलर करेंगे, इसे रेड कलर करेंगे, इसे रेड कलर करेंगे। क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर जितने भी हैं उन सबको आपने रेड कलर करना है। रेक्टेंगल्स की अगर बात करो तो रेक्टेंगल्स में आपने ब्लू कलर करना है। तो रेक्टेंगल्स आप देख रहे हैं हमारे पास हैं ये वाली, तो इनमें आप क्या करेंगे, ब्लू कलर कर लेंगे। ठीक है, ये भी रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल का आपको क्या बताया था मैंने कि जिसमें आमने सामने वाली जो साइड्स हैं बराबर हों। 4 साइडें होती हैं लेकिन आमने सामने वाली आपस में बराबर होती हैं, तो वो रेक्टेंगल कहलाती हैं। तो इसमें भी ब्लू कलर कर देंगे। इसी तरीके से और कोई देख लो भी, ये भी ब्लू कलर हो जाएगा, और ये वाली फिगर भी आप इसी तरीके से इसमें ब्लू कलर कर देंगे। नेक्स्ट आपको बताया गया था कि ट्रायंगल में आपने ग्रीन कलर करना है। ठीक है, तो ट्रायंगल में अब आप ग्रीन कलर कर देंगे। तो ट्रायंगल पहले तो ढूंढते हैं ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं। ऐसी शेप जिसमें 3 साइडें हों वो ट्रायंगल कहलाती है। अभी ये तीन साइडों वाली है, ये ट्रायंगल कहलाएगी। इसे भी ग्रीन कलर कर दें, इसे ग्रीन कलर कर दें, इसी तरीके से इसे ग्रीन कलर करेंगे। और कौन सी साइड बन रही है, ये भी 3 साइडों वाली है, इसे भी आपने ग्रीन कलर कर देना। ये देखो तो ये 3 साइडों वाली है, इसे भी आपने इसी तरीके से कलर कर देना। 3 साइडें, 3 वर्टिसेस जो हैं, तो लिहाजा इन सब शेप्स में आपने क्या करना है, ग्रीन कलर करना है। ठीक है, अब उसके बाद बारी आ जाती है सर्कल की। तो सर्कल के बारे में क्या लिखा हुआ है, सर्कल के बारे में लिखा है जी उनको आपने ब्लैक कलर करना है। ठीक है, तो सर्कल कौन सी शेप होती है, राउंड शेप, तो लिहाजा उसमें ये आप ब्लैक कलर कर देंगे। तो ये हमारे पास जो सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये राउंड शेप्स, ये हमारे पास सर्कल कहलाती हैं। तो इन पे आपने क्या किया, ब्लैक कलर कर दिया। बात समझ आई। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेक्शन को सॉल्व किया। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।